हरे भरे घने जंगल के भीतर जहां बेलें लटकती थी और जानवर हवा के साथ झूमते थे, वहां रहता था एक छोटा सा बीटल, बिंको। वो ना तो जिराफ की तरह लंबा था, ना शेर की तरह दहाड़ता था और ना ही तोते की तरह ऊंचा उड़ सकता था। लेकिन बिंको के पास एक खास चीज थी, उसका बहादुर छोटा दिल। अधिकतर दिन बड़े जानवर उसे देखकर ध्यान ही नहीं देते थे। कभी-कभी तो उसका मजाक भी उड़ाते थे। सावधान रहना, कहीं छींट ना आ जाए, बिंको उड़ ना जाए। हाथी हंसता, बंदर भी चिढ़ाते। अरे बिंको, क्या एक पत्ते की सवारी करनी है? बिंको बस शांत मुस्कुरा देता। लेकिन उसके दिल में एक इच्छा थी, काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं जो वाकई मायने रखे। एक दिन जंगल में बहुत चहल पहल थी। जंगल का वार्षिक उत्सव शुरू होने वाला था। संगीत, भोजन, नृत्य और सूर्यास्त पर बड़ी लालटेन शो के साथ भव्य समारोह। हर कोई तैयारी में जुटा था। हाथी बड़े बड़े ढोल ला रहे थे, बंदर लालटेन टांग रहे थे, तोते अपने गानों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। जंगल का संगीत तंत्र, खोखले पेड़ों की सुरंगें जो तोतों के गानों को पूरे जंगल में गुंजाती थीं, अचानक काम करना बंद कर दिया। संगीत नहीं बजेगा, हिरण चिंतित हो गया। कोई गूंजती हुई ताल नहीं, उल्लू ने हैरानी से कहा। तो फिर उत्सव तो बर्बाद हो जाएगा। बंदर घबरा गए। तोतों ने और जोर से चिल्लाने की कोशिश की। गैंडे ने पेड़ों पर धमाका किया, लेकिन आवाज कहीं नहीं पहुंची। सभी जानवर इकट्ठा होकर चिंतित हो गए। तभी एक धीमी सी आवाज आई। शायद मैं मदद कर सकता हूं, बिंको ने कहा। सभी जानवर चौंक गए। तुम? हाँ, बिंको ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इन सुरंगों के अंदर जा सकता हूं और देख सकता हूं कि कहाँ रुकावट है। लेकिन ये सुरंगें तो बहुत तंग है, बाघ बोला। मेरे लिए तो बिल्कुल सही है, बिंको ने हिम्मत से कहा। बिना देर किए बिंको पहली सुरंग में घुस गया। अंधेरा था, पेचदार रास्ते थे, जाले लटके थे, लेकिन वो रुका नहीं। वो मोड़ों, छेदों और शाखाओं के बीच से रेंगता गया जब तक कि उसे समस्या मिल नहीं गई। गीले पत्तों, कीचड़ और मधुमक्खियों का छत्ता एक सुरंग के बीच में फंसा हुआ था। बिंको ने धीरे धीरे चबाकर, धक्का देकर, समेटकर और घुमाकर रास्ता साफ किया। फिर उसने एक हल्की सी थपकी दी। भराम! आवाज गूंजी और गूंजी और गूंजी। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। शाम को जब लालटेनें आकाश में चमकने लगी और ढोल गूंजने लगे, तो तोतों के गीत एक बार फिर पूरे जंगल में फैल गए। और उत्सव के बीचों बीच फूलों के मंच पर खड़ा था बिंको द ब्रेव। छोटा हो या बड़ा, बिंको ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी की अपनी खास भूमिका होती है। कहानी की सीख, छोटा होना कभी भी कमजोर होना नहीं है। सबसे छोटी आवाज भी सबसे बड़ा असर कर सकती है।